हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस, कितने स्टेप हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में, उसको हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। पहला जो हमारा स्टेप्स होता है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है। सेकंड जो हमारा स्टेप्स होता है वो एनालाइज सिचुएशन होता है। थर्ड हमारा जो होता है आइडेंटिटी ऑफ प्रॉब्लम। फोर्थ जो हमारा होता है डिसीजन ऑन ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ जो होता है डेवलप प्लान ऑफ वर्क। सिक्स होता है एग्जीक्यूट प्लान। सेवन होता है इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस। एंड लास्ट होता है रिकन्सिडरेशन। तो इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोग्राम प्लानिंग एंड प्रोग्राम एक्शन। जो डिसीजन तक है वो प्रोग्राम प्लानिंग है, और डिसीजन के बाद जो फोर स्टेप्स हैं वो प्रोग्राम एक्शन है। स्टेप्स प्रोग्राम प्लानिंग, फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, सेकंड एनालाइज सिचुएशन, थर्ड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, फोर्थ डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव। ये हमारे प्रोग्राम प्लानिंग में आता है। और प्रोग्राम एक्शन में क्या आता है, डेवलपमेंट प्लान ऑफ वर्क आता है, एग्जीक्यूट प्लान आता है, इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस आता है, और रिकन्सिडरेशन आता है। फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या क्या होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स में, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटायर प्रोग्राम। तो इसी में जो प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी जाती है। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड इट्स पीपुल इज कलेक्टेड। तो जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है सब कम्युनिटी की और पीपुल की, उसको कलेक्ट किया जाता है। पॉपुलेशन का टोटल नंबर ऑफ फैमिली कलेक्ट किया जाता है। एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी पीपुल, सैनिटेशन कंडीशन ऑफ कम्युनिटी, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपुल। इतना कलेक्ट किया जाता है स्टेप फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में एनालाइज सिचुएशन। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, एनालाइज फैक्ट विच विल बी हेल्पफुल इन प्रोग्राम प्लानिंग। तो फैक्ट जो होते हैं उसका एनालाइज किया जाता है। फैक्ट्स आर ट्रांसलेटेड इन लोकल लैंग्वेज। जो फैक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, लोकल लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इज टेकन। लोकल लीडर्स आर कंसल्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्रीवियस रेफरेंसेज एंड डेटा इज स्टडीज। फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर आर टेकन फ्रॉम रिकॉर्ड्स। देन स्टेप थर्ड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ पीपुल एज दे सी देम। प्रॉब्लम पीपुल का देखा जाता है। ग्रुप एज फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन वेरियस प्रॉब्लम। टेकन ऑन प्रॉब्लम एट ए टाइम। अल्टरनेटिव ऑफ वेरियस सॉल्यूशन एंड शुड बी सीन। सॉल्यूशन शुड बी अचीवेबल। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल। तो स्टेप थर्ड में इतने ये एलिमेंट आते हैं। देन डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव। फोर्थ जो हमारा स्टेप आता है वो डिसाइड ऑफ ऑब्जेक्टिव का आता है। इसमें जो फर्स्ट हमारा है सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड ऑन अपॉन ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस और फेलियर जो डिपेंड करती है वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्टिव में भी वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, प्लेस के हिसाब से चेंज होता है, और पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। देन ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने वाला होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कम्युनिटी पीपुल। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा डिसाइड होना चाहिए जो कम्युनिटी को सेटिस्फाई दे। लोकल पीपुल एंड एक्सपर्ट बोथ शुड बी कंसल्टेड बिफोर फॉर फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव। तो लोकल जो लीडर होते हैं वहाँ के पर्सन से कंसल्ट किया जाता है उसको फ्रेमवर्क तैयार करने से पहले। देन डेवलप प्लान ऑफ वर्क। इट इज़ ए प्रॉपर प्रोसीजर इन विच ए प्रोग्राम वर्क्स। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, फिक्सिंग टाइम टेबल, असाइनिंग ड्यूटीज एक्सेट्रा इज डन इन दिस स्टेप। इस जो स्टेप में प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाता है प्रोग्राम के वर्क का, और उसका जो भी स्टाफ का अपॉइंटमेंट किया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है, असाइन ड्यूटीज़ किया जाता है। क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, वाई, हु एंड हाउ इज टू बी आस्क्ड इन दिस स्टेप। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये पूछा जाता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, वाई, हु, हाउ इज आस्क्ड इन किस स्टेप में आता है। तो स्टेप 5 में आता है। लास्ट स्टेप बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मिस्टेक इन दिस स्टेप विल लीड टू फेलियर ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। तो अगर इस स्टेप में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो हमारा पूरा प्रोग्राम फेलियर होने के मोस्टली चांस हो जाता है। देन एग्जीक्यूट प्लान 6 स्टेप है। कैरिंग आउट द एक्टिविटीज एज ए पर प्लान। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन इज इम्पोर्टेंट इन दिस स्टेप। मिनट डिटेल हैव टू बी कंसिडर्ड। टीचिंग मटेरियल्स, इक्विपमेंट, अदर अप्रोप्रिएट मेथड शुड बी मेड अवेलेबल। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर। स्टाफ मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेंड।
help of local leaders and change agents should be taken in this stage. Little adjustment can be made after evaluation. तो एग्जीक्यूट जो प्लान होता है इसमें हम लोग एक्टिविटी को पर प्लान के हिसाब से चालू करते हैं, प्रॉपर उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, उसको मिनट डिटेल हर मिनट का डिटेल एवेल्यूएट करते हैं और टीचिंग मटेरियल का, इक्विपमेंट का और अप्रोप्रिएट यूज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टाफ जो है प्रॉपरली ट्रेंड होता है और लोकल लीडर से भी हेल्प लिया जाता है। देन 7 स्टेप है इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस। तो इवेल्युएशन जो होता है वो स्टैग्नेशन को रोकता है और इवेल्युएशन मीन्स होता है व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट। लोकल लीडर एंड कम्युनिटी पीपल शुड बी कंसल्टेड वाइल इवेल्युएशन। सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड अपॉन हाउ मच द बेनिफिशियरी हैव गेन्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। Problems of people should be solved their program. Positive as well as negative aspect of program is considered. After evaluation conclusion is drawn. Program can be changed after evaluation. Report is made after evaluation which can further be used for reference purpose. Positive point can be repeated in this next program. Negative point can be converted into positive by working on it. तो इवेल्यूएशन में क्या होता है, जो लोकल लीडर होते हैं और कम्युनिटी पीपल होते हैं उनसे कंसल्ट करके हम लोग इवेल्यूएट करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम उसकी कमियां क्या रह गई और उसका सक्सेस और फेलियर जो है वो वहाँ के बेनिफिशरी पे डिपेंड करता है कितना उन्होंने ये प्रोग्राम हमारा वहाँ के कम्युनिटी के पीपल के लिए बेनिफिशियल हुआ। और जो प्रॉब्लम होती है क्रिएट होती है प्रोग्राम के बाद उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं या नोट करते हैं और उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं और जो एवोल्यूशन के बाद जो कंक्लूजन आती है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और जो कमियां रह जाती हैं उसको उसमें चेंज लाते हैं प्रोग्राम में और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करते हैं एवोल्यूशन के बाद और रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। देन रिकन्सिडरेशन लास्ट स्टेप जो हमारा है वो रिकन्सिडरेशन। तो रिकन्सिडरेशन मीन्स होता है व्हाट नेक्स्ट टू डू। रिकन्सिडरेशन फाइंडिंग गेन्ड आफ्टर एवोल्यूशन विच इज यूज्ड इन नेक्स्ट प्रोग्राम। तो रिकन्सिडरेशन जनरली मीन्स होता है कि जो हमने एवोल्यूएट किया प्रीवियस प्रोग्राम में क्या उसमें कमियां थी और उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग चेंज करेंगे, जो कमी रह गई तो उसको सुधार करके रिफॉर्म करके उसी को रिकन्सिडरेशन बोलते हैं। स्टाफ एंड प्रोग्राम planner should be ready for both negative and positive outcome of the program. Report is written by the evaluator. Evaluator should not be biased and must be fair. Discussion is done with staff members, program planner, local leaders, change agents and experts before finalizing the report. All the 7 steps of program planning is reconsidered in this last step. Chance of improvement is there even after reconsideration. तो जो स्टाफ होते हैं और प्रोग्राम प्लानर होते हैं वो रेडी होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट होते हैं प्रोग्राम को रखने के लिए और रिपोर्ट तैयार की जाती है वो एवेल्यूएटर के द्वारा तैयार की जाती है और जो बियास्ड होता है एवेल्यूएटर और डिस्कशन डन होता है स्टाफ के मेंबर के द्वारा, जो प्रोग्राम प्लानर होता है लोकल लीडर के द्वारा और एक्सपर्ट के द्वारा कि क्या क्या हमको इस प्रोग्राम में चेंज लाना है प्रीवियस के प्रोग्राम से। और आज जो 7 स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम के वो कंसिडर किए जाते हैं, इसमें सबको इवेल्यूएट करके रिकन्सिडरेशन आता है। तो जो चांस होता है प्रोग्राम का इम्प्रूवमेंट करने का वो रिकन्सिडरेशन में ही होता है। सो गाइस ये सेशन हमारा एंड हुआ। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।